तो पुत्र के प्रति बड़ी ममता होती है साहब, बड़ा स्नेह होता है, हा? क्या कारण था? तो सुनो महाराज, ऐसी कथा शास्त्रों में आई है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो भाई थे। हिरण्याक्ष वध की लीला आपने पूज्य गुरुदेव के द्वारा सुनी होगी। हिरण्याक्ष वो था जिसने पृथ्वी को जल के अंदर ले जाकर के पृथ्वी को नष्ट करना चाहा था। तब बराह भगवान ने अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था और पृथ्वी का कल्याण किया था। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद में हिरण्यकश्यप इतना क्रोधी हो गया, देवताओं से इतनी बैर भावना रखने लगा था बंधुओं, कि इसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए देवताओं को खूब मारा और देवताओं का देवलोक छीन लिया। मंदराचल पर्वत पर जाकर के इसने कठोर साधना करी थी ब्रह्मा जी की, और कठोर साधना करके इसको उस साधना से बंधुओं कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए, 60,000 वर्षों तक इसने भगवान ब्रह्मा जी महाराज को प्रसन्न करना चाहा। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न है गए, ब्रह्मा जी जब प्रसन्नचित्त हो गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया ब्रह्म रूप वरदान मांगो, बताओ क्या मांगना चाहते हो, वरदान मांगो। तो कहता है महाराज एक ही वरदान चाहिए। कौन सा? कि हम अमर हो जाएं। बोले भैया अमर तो हम भी नहीं है, तुमको कहां से कर दें, लेकिन इसके बदले में तुम जो मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे। तब ब्रह्मा जी ने कुछ वरदानों की सूची बनाई और हिरण्यकश्यप ने और ब्रह्मा जी के सामने प्रस्तुत कर दी। महाराज आप हमें वरदान दे दो, ना हम दिन में मरे ना रात में मरे, ना बाहर ना भीतर ना ऊपर ना नीचे, 12 महीनों में किसी महीने में नहीं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना नर से ना पशु से, हम किसी से भी ना मरे, हम ऐसा वरदान दो। और महाराज एक और वरदान चाहते हैं। क्या चाहते हो हिरण्यकश्यप? बोले महाराज आपके द्वारा बनाई सृष्टि में किसी से भी ना मरे। ब्रह्मा जी बोले बस बस भैया तू तो मांगते ही चला जा रहा है। कि ताते में दुर्लभा पुंसान यान वृषिने वरान ममः। हिरण्यकश्यप वरदान जो मांग रहा है बहुत कठिन है, फिर भी तथास्तु ऐसा ही हो तुझे दे देता हूं। फिर क्या था महाराज? अब हिरण्यकश्यप ने सोचा जब मुझे ब्रह्मा के द्वारा बनाई सृष्टि में कोई नहीं मार सकता तो मैं अमर हो गया, अब मैं अमर हो गया, अब नहीं मरूंगा, अब तो और अत्याचार करने लगा। कहते हैं देखो एक बात बताएं गजब की, भागवत जी में आप ऐसे अनेक दैत्यों की कथा सुनोगे, अनेक राक्षसों की कथा सुनोगे जिन्होंने भक्ति करी, जिन्होंने तप किया, साधना करी, लेकिन आपने किसी देवता के बारे में नहीं सुना होगा भैया ये देवता यहां बैठ के तप कर रहा है। और एक आध वर्ष 100-200 वर्ष तप नहीं किया इसने, 60,000 वर्षों तक तप किया लगा। कितनी कठोर साधना। ऐसे ऐसे कितने दैत्य हुए जिन्होंने कठोर साधनाएं करी, तप किए, तब इनको वरदान मिले। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं बंधुओं ऐसी तपस्या की थी इसने कि इसकी तपस्या के प्रभाव से इसके घर में 4 पुत्र हुए थे, लाद, अल्लाद, शल्लाद और प्रहलाद, जिनमें घर में सबसे छोटे महाराज कौन थे? प्रहलाद जी महाराज। घर में थे तो सबसे छोटे, लेकिन गुणों में सबसे बड़े थे। कहते इनके समान इनके पूरे घर में कोई गुणवान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि प्रहलाद जी महाराज को बचपन से ही एक रोग लग गया था, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेदे जगदीदृशम्। कैसा रोग लग गया? बोले कृष्ण रूपी रोग लग गया महाराज इनको।
और ऐसा रोग लगा है, ऐसा रोग लगा है कि उस रोग में ऐसे आनंदित हो गए कि इस रोग के सिवा अब इनको भवरोग की भी कोई चिंता नहीं। धन्य है भारत। संसार के में किसी व्यक्ति के जीवन में रोग लग जाए तो रोग के लिए क्या करता है, वो दवाई लेता है। ऐसे ही अब हमारे जीवन का भी रोग है। आप ये कहो कि महाराज मैं तो बिल्कुल फिट हूं, हमारे जीवन में कोई रोग नहीं है। बोले महाराज सबसे बड़ा रोग है भवरोग, और इस भवरोग से छुटकारा पाना चाहते हो, इस भवरोग की दवाई लेना चाहते हो, तो भवरोग की दवाई केवल एक है। बोले क्या? बोले हरि का नाम, कृष्ण नाम, श्री नाम।